जय हिंद सभी को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल का नाम है सस्मोदय सर और डेली वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो आज हम लेकर आए हैं कक्षा नौवीं गणित है ना। अध्याय 1 चल रहा था, 1.2 हो गया था संख्या पद्धति। ठीक है, 1.2 हो गया था। अब 1.3 स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा उदाहरण समझा देता हूँ और कुछ बेसिक चीज है दशमलव प्रसार क्या होता है ये समझ लें, फिर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार यानी वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय को वास्तविक संख्या कहते हैं ना, वही मैंने सारा आपको पढ़ा दिया है। तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे? देखो, दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, अशांत दशमलव प्रसार और एक शांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि हम जब भाग लगाते हैं तो भाग आगे बढ़ता ही जाता है, शेष पर जीरो नहीं आता है ना, बार बार आगे चलता ही रहता है, तो उसको बोलते हैं अशांत। ठीक है, शांत नहीं हो रहा है। और एक होता है कि भाग लगाने पे कहीं ना कहीं जीरो शेष पर आ जाता है तो शांत हो जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज समझना है और ये आपको ये उदाहरण कुछ समझाऊंगा तो और अच्छी समझ में आ जाएगा। ठीक है, दशमलव प्रसार यानी विस्तार कर देना है संख्याओं का। देखो, हम ये उदाहरण लेते हैं, पहले आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। 10/3 है ना, इसमें क्या करते हैं कि हर का अंश में भाग लगाते हैं, यानी ये हर है और ऊपर अंश है। ठीक है, कैसे लगाएंगे? देखो, भाग आपको सभी को आता हो। ठीक है, 3×3 = 9 ना, 3 बार में घटाया तो 1। अब छोटा है ना, 3 से छोटा है तो क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो बढ़ाते हैं, उधर दशमलव लगाते। ठीक है, अब 3 का पहाड़ ऐसे बोलो, 10 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए तो वही चलेगा, 3×3 = 9, 3 बार बोला, फिर घटाया तो 1। ठीक है, फिर छोटा पड़ा, जीरो बढ़ाओ, बस दशमलव की बार रहता है। ठीक है, फिर 3×9, फिर घटाया तो 1, फिर छोटा पड़ा, जीरो बढ़ाओ, फिर 3×9, फिर घटाया तो 1। देखो, शेष पर आने का नाम ही नहीं ले रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो यहाँ पे डैश 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 डैश, क्योंकि अब लगाते ही जाओ, कभी खत्म नहीं होगा, है ना, निरंतर बढ़ता ही जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है, अशांत है, मतलब शांत नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, चलते ही जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, अशांत, है ना। देखो, यदि कोई अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो उस पर बार का निशान भी लगाते हैं। देखो कैसे लगाते हैं, देखो पहले तो ये 3.33 डैश 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 क्या है, अशांत है ना, अशांत है। ठीक है, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर बार का निशान। बार का ऊपर ये बार का निशान है। बार का निशान क्यों है? क्योंकि 3 जो अंक है बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है ना, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी बार बार वही आ रहा है 3। तो इसलिए हम इसको चाहे तो ऐसा भी लिख दो, 3 के ऊपर बार का निशान लगा दो। इसका मतलब ये होता है कि 3 अंक जो होता है बार बार रिपीट हो रहा है। यदि यहाँ पे 2 होता ना, वही अंक, जो अंक रिपीट होता उसी को लिखते। यदि यहाँ पे 2 आ जाता, अभी तो नहीं आया, लेकिन मान लो 2 और 3, उस 2 के बाद 3 बार बार रिपीट हो रहा है, उसको कैसे लिखेंगे, 2 और 3। क्या ऐसा बार लगाएंगे? नहीं, क्योंकि 2 थोड़ी रिपीट हो रहा है, 3 ही हो रहा है ना, तो सिर्फ 3 पे ही बार लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आया है ना, तो हम ऐसा ही लिखेंगे, 3 के ऊपर बार का निशान। ठीक है, ये क्या है, अशांत है, तो ये यहाँ पे लिख दो अशांत। यहाँ पे 3.33 जितनी बार लिखना हो फिर डिस्टेंस, तो ये क्या है, अशांत है। ठीक है, समझ में आया आपको अशांत? एक उदाहरण ये देख लेते, ये क्या बोल रहा है, 7/8 है ना, यानी अंश में हर का भाग, अंश में हर का भाग लगा दो तो चलो 8 का भाग लगाओ। लेकिन क्या यहाँ पे देखो, 7 छोटा है 8 से, है ना, तो क्या करना है, हमें यहाँ पे जीरो बढ़ा दो, छोटा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे ही जीरो आप बढ़ाए तो यहाँ पे 0 लगा दो, आपको भाग आता ही होगा ना, ये 0 लगा दो। आप 8 का पहाड़ा ऐसे बोलो, 70 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 8 नामे 72 ज्यादा हो जाएगा, 64 ठीक रहेगा ना, 8×8 = 64, घटा दो, घटाने पे कितना आएगा, 6 आएगा, है ना, ये 6 लिखा हमने। अब फिर छोटा है तो जीरो बढ़ा दो, क्या इधर दशमलव लगाएंगे? नहीं, एक बार दशमलव लग गया तो लग गया, है ना। ठीक है, फिर 8, 8×7 = 56 ठीक रहेगा, 60 को क्रॉस नहीं करना है, 8×7 = 56। अब घटा दो, 4 आएगा, छोटा पड़ा, जीरो लगा दो, 8×5 = 40। देखो ये खत्म हो गया है,
ये खत्म हो गया है। क्या हम इस पे बार का निशान लगाएंगे? नहीं। क्या यहाँ पे डैश डैश लगाएंगे? नहीं, क्योंकि ये शांत हो गया है। यहाँ पे आपको बार का निशान लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है ना, बार बार वो नहीं आ रहा। तो ये भी क्या है, ये शांत आएगा, क्योंकि देखो सेस्पल जीरो आ गया, अब आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये क्या है, शांत है। तो यहाँ पे लिख दो ये क्या है, शांत है। 0.875। तो ऐसा आपको करते जाना है। इसको भी देख लो क्या आता है इसका, है ना, ये वाला। इसको यहाँ पे लिख दो कि शांत है, ठीक। इसको देखते हैं 1/7, यानी 1 में 7 का भाग लगा के देखो, छोटा है जीरो लगा दो, जीरो बढ़ा दो, ठीक है। 7 में तो ज्यादा है, 7 एकम 7। ये और यहाँ पे जीरो हमने बढ़ाया, यहाँ पे सिंगल था तो छोटा सा जीरो बढ़ाया, तो यहाँ पे 10 जीरो दशमलव लगा, ठीक है। 7 एकम 7, 3 बचेगा, है ना। छोटा है तो क्या करें, जीरो बढ़ा दो, है ना। फिर आगे ऐसा बोलो कि 30 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 35 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में 28 ठीक रहेगा, घटाया तो 2। फिर छोटा बड़ा तो 0। फिर 14, 6, है ना, 6। फिर 7 का पहाड़ा, छोटा है तो 7 का पहाड़ा इसके ज्यादा क्रॉस हो जाएगा, तो 0 बढ़ा दो। 7 8 56, 56 घटाया तो 56 4, है ना। अब छोटा है, 0 बढ़ा दो। 35 घटाया तो 5, है ना, 5। अब फिर छोटा पड़ा, 0 बढ़ा दो। 49, ठीक है, 49। फिर घटाया तो 1। फिर छोटा पड़ा तो 0 बढ़ा दो। 7 एकम 7, यहाँ पे लिख देता हूँ 7 एकम 7। फिर घटाया तो 1। फिर यहाँ पे 0 बढ़ा दो, देखो 7 एकम 7, सॉरी 3 आएगा, छोटा है तो 3। फिर 7 चौक 28, 28, है ना। आपको कट रहा होगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ 30 7 चौक 28, ठीक है। कट रहा होगा, 7 चौक 28, ये मैंने लिख दिया है। घटाया तो 2, है ना, छोटा है तो 0। 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 आया 4 के बाद। देखो ये चलता ही जाएगा। अब यहाँ से देखना, संख्या यहाँ से रिपीट हो रही है, देखो 1, यहाँ पे भी 1, 4, इधर भी 4, इधर भी 2, इधर भी 2। अब अगला बार यहाँ पे 8 आता है ना, 8 बार में, तो ये संख्या बढ़ती ही जाएगी, है ना। तो यहाँ पे 7 दूनी 14 हुआ, देखो यहाँ 14 कर दे। फिर 6, 7 8 56, फिर यहाँ पे 8 आएगा, इधर देखो, ये देखो इसके बाद संख्या बढ़ती ही जा रही है, यहाँ से रिपीट हो रहा है। तो रिपीट कितने पे हो रहा है, उस पर बार लगाना पड़ेगा हमें। तो रिपीट कहाँ से हो रहा है, देखो यहाँ 1 4 2 8 5 तक चला, 7 तक चला, इतना। फिर यहाँ से फिर वापस ये संख्या रिपीट हो जाएगी, 1 1 4 4 2 2 8 8, फिर अगला 5 आता, फिर 7 आता। तो इसमें रिपीट हो रहा है, यहाँ से रिपीट हो रहा है ना। चाहे तो आप यहाँ तक करो, यहाँ फिर इतना भी करो, छोड़ देना, क्योंकि जैसा ही अंक रिपीट होता है छोड़ देना। अब इसमें क्या लगेगा, बार का निशान लगेगा, है ना। इतनी संख्या देखो, 1 भी रिपीट हो रहा है, 4 भी, 2 भी, 8 भी, 5 भी, इसलिए सभी पे बार का निशान लगा दिया, ठीक है। आपको ये बार का निशान सभी पे लगा हुआ है, समझ जाओ कि सभी संख्या वापस रिपीट हो रही है। तो रिपीट हो रही है और शांत भी नहीं हो रहा है, ये भी क्या है, अशांत है ना, ये भी क्या है, अशांत है, ठीक है। कैसा है, अशांत है। और बार का निशान लगा हुआ है, समझ जाना कि ये संख्या पूरी रिपीट हो रही है। तो ऐसे चेक करते जाना आपको, है ना। बहुत सरल था। चलो अब आगे हम एक उदाहरण लेते हैं।
चलिए उदाहरण 6 देखते हैं ना, उदाहरण 6 देखते हैं, वो सरल है उदाहरण 6, ज्यादा देखो हल है 3 दशमलव उदाहरण 6 है ना, 3.14267 8 एक परिमेय संख्या है ना, ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दशमलव वाली संख्या परिमेय नहीं होती है, परिमेय है, एक परिमेय संख्या है। इसे p बटे क्यू के रूप में लिखिए इसको, p अभी p बटे क्यू के रूप में नहीं है ना, अभी p बटे क्यू के रूप में नहीं, p बटे क्यू मतलब जैसे 5/4 3/2 है ना, ऐसा कुछ आना चाहिए। जैसे p बटे क्यू हमने लिखा ना, इस रूप में आ गया ना, ये p बटे क्यू, p बराबर 5 या 3, q बराबर 2, तो इस रूप में इसको लाना है। तो कैसे लाएंगे वही देखना है ना, p बटे क्यू के रूप में लिखे जहाँ p और q एक पूर्णांक हो, और एक पूर्णांक होना चाहिए ना, पूर्णांक यानी धनात्मक होगा ऋणात्मक ये वाला, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी q के स्थान पे जैसे 5/0 ये नहीं होना चाहिए, क्यू नीचे होता है तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको मैंने समझा दिया। चलिए इसको हल करके देखते हैं। हल 3 1 4 2 6 7 8 ये संख्या है, इसको हल कैसे करते हैं, बट्टे का चिन्ह लगा दो, है ना, और दशमलव के बाद यहाँ पहले गिनो कितने अंक है, तो दशमलव के बाद देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो कुछ निकल 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5 6, और ये कब होगा, जब ये दशमलव हटेगा, तब दशमलव हट गया तो आप इसको ऐसा लिख सकता है 3 1 4 2 6 7 8 बटे 3 4 6, ये दशमलव हटा, तो दशमलव हटने के बाद फिर गिन लो कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक, तो हमने 6 जीरो लगा दिया, ये p बटे क्यू के रूप में हमने लिख दिया, p बटे क्यू का, है ना, और दोनों पूर्णांक है, ठीक है। और नीचे जीरो भी नहीं, नीचे जीरो है इसका मतलब नहीं है ये जीरो इसके साथ एक, तो मान बदल जाता है, ऐसा नहीं कि नीचे जीरो आ गया तो जीरो है लेकिन एक भी, तो कितना हो जाए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख है। तो ये आपको, ये तो सरल है, ये आ जाएगा। जब भी ऐसा सवाल हो आपको 3 दशमलव यानी शांत, जो संख्या शांत, ये शांत संख्या है ना, शांत हो गई, शांत यानी भागफल इसका 0 आया होगा, और आया है 0, तो ये इस रूप में लिखा जा सकता है ना, इस रूप में, यानी इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। लेकिन जो संख्या अशांत हो जैसे ये, इनको ऐसा नहीं किया जा सकता है ना, इसको ऐसा मत कर देना, क्योंकि डैश डैश से मतलब बार रिपीट हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, उसको ऐसा नहीं करना है। ये सिर्फ उसी संख्या के लिए है जो शांत है ना, इसका भाग भाग करा होगा तो इसका शेषफल 0 आया होगा, है ना, तो इसलिए इसको ऐसे करते हैं। लेकिन इनको करने के लिए ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये देखो इसमें 3 बार बार रिपीट हो रहा है, और जब कोई अंक ऐसा रिपीट होता है तो इसको दूसरी विधि से करें। देखो कैसे करते हैं हल। प्रश्न को पहले सुनो, दिखाइए कि 0.333 यानी ये बार बार रिपीट हो रहा है 3, इसको तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाया ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। 0.3 के ऊपर बार को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है क्या इसको, और ये क्या परिमेय संख्या ही है ना, तो इसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि इसके जैसा, और कैसा लिखेंगे, और दोनों पूर्णांक का आना चाहिए p और q, और नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं इसको, देखो इसको हल करने का तरीका अलग है, ध्यान से देखना है ना। हल यहाँ पे 0.3 है ना, 0.3 के ऊपर बार है, समझ जाओ बार बार संख्या यही आ रही है, तो इसको हल कैसे करते हैं। हल माना x बराबर 0.1 कुछ संख्या आई होगी, इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग लगाने पर ये वाली संख्या ये होगी, है ना, तो समझ जाओ 1/3 होगा शायद, है ना, 1/3 हो सकता है, तो हमें ये लाना है, इसको हल करने पे यही आया होगा। देखो प्रश्न को समझो पहले कि ये किस संख्या का भाग लगाया होगा कि ये वाली संख्या ही होगी, तो 1/3 हो सकता है ना। अब ये मैं आपको रफ कर रहा हूँ ना, छोटा है तो 0 बढ़ा दो, 0 दशमलव हो गया, 3 तिया 9, है ना, घटाया तो 1, फिर भागने जाए तो उसका 0 बढ़ाओ, फिर 3 तिया 9, फिर घटाया तो 1, भागने जाए उसका 0,
फिर 3 देखो ये वाली संख्या आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमें 1/3 लाना है यहाँ, है ना, उसी का ये भागफल है ना। तो ये तो रफ के लिए मैंने आपको परसों समझाने के लिए ऐसा करा है, लेकिन जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको इस विधि से करना है ना, कि दिखाइए कि 0.33, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं जैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हमें P/Q के रूप में लाना है। ठीक है, तो चलो इसको हम माना x बराबर 0.33, ठीक है, इसको समीकरण 1 दे दो आप, समीकरण 1 दे दो। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 का गुणा करेंगे। 10 का गुणा क्यों करेंगे अभी समझ जाता हूँ, तो पहले ये लिख लो, दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, ठीक है। 10 का गुणा कैसे करेंगे, देखो हम इन दोनों में 10 का गुणा क्यों करा है, क्योंकि देखो बार कितने अंकों पे लगा है, रिपीट कितने अंक हो रहे हैं, 1 अंक हो रहा ना रिपीट, 3 ही हो रहा है। यदि 2 होता, 2 2 2, तो हम 2 अंक पे रिपीट का चिन्ह लगाते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका 1 अंक ही रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए हम 10 लिखते हैं, 10 का गुणा दोनों तरफ करते। यदि यहाँ पे 3 4 दोनों पे बार होता तो हम 100 का गुणा करते दोनों तरफ इनमें। यदि 3 अंकों पे होता तो 1000 का होता। तो आपको समझ में आया हमने 10 का गुणा क्यों करा इन दोनों पक्षों में, दोनों तरफ, क्योंकि बार का निशान सिर्फ 1 अंक पे, इसलिए हम 10 का गुणा कर रहे हैं, दोनों तरफ करेंगे। देखो कैसे करेंगे, 10 में 10 का, x में 10 का गुणा 10x, फिर बराबर इसमें 10 गुणा क्या है 0.333 डैश डैश डैश, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा लगाना आपको डैश डैश डैश, क्योंकि बार बार 3 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ समीकरण ऐसा लिख दो, क्या आपको समीकरण लिखा ना, समीकरण 1, ठीक है। यहाँ पे आप गुणा कैसे होगा, देखो 10x ऐसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे गुणा करने का तरीका क्या है कि 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है ना, तो ये क्या होता है कि ये दशमलव 1 कदम बढ़ जाता है ना। यदि यहाँ पे 100 होता तो 2 कदम बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 10 है तो 1 कदम बढ़। ध्यान आ रहा, आपको याद आ रहा है, देखो यदि 100 होता तो 1 2 जीरो है ना, 2 कदम बढ़ जाते, लेकिन 10 है तो 1 ही कदम बढ़ो, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा और इसका वैल्यू फिर खत्म हो जाएगा 0 का, है ना। देखो अब 10 का गुणा इसमें हो गया, 10 का गुणा इनमें करा हमने, तो क्या आएगा 3.333। आप जितनी बार लिख सकते हो उतनी बार। यहाँ तो समझ में आया आपको 10 का गुणा क्यों करा, क्योंकि 3 के ऊपर बार था, यानी एक ही संख्या रिपीट हो रही थी, तो एक संख्या के लिए 1 जीरो रखा तो 10 बना हमारा। फिर इस 10 का गुणा दोनों तरफ हमने करा, दोनों तरफ कहाँ कहाँ, इसमें भी और इसमें भी। 10 में x का गुणा करा, 10x आया, फिर 10 का इस दशमलव वाली संख्या में गुणा करा, तो इसमें गुणा करने का तरीका आप ऐसा मत कर लेना, यहाँ पे अंक बढ़ते हैं ना, कदम बढ़ाना है। यदि 100 होता तो 2 कदम यहाँ पे आ जाता दशमलव, लेकिन 1 है, एक ही बार 0 है तो 1 कदम बढ़े, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 देते हैं, समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2। आप क्या करेंगे, इन समीकरणों को आपस में घटा देंगे, तो देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, देखो कैसे घटाएंगे, देखो समीकरण 2 पहले लिख लो, क्योंकि 2 में से इस समीकरण को घटाएंगे तो 10x बराबर 3.333 डैश डैश डैश, ठीक है। इसमें आप किसको घटाओगे, इसको समीकरण 1 को घटा देते हैं, x बराबर 0.333, ठीक है। चलो घटाते हैं, यहाँ पे देखो डंडा खींचना है और आपको घटाना है। 3 में से 3 जाएगा तो ये तो कट रहा पूरा, 3 में से 3 जीरो, 3 में से 3 जीरो, मतलब कोई मायने नहीं। यहाँ पे क्या है, सिर्फ 3 में से 0 जाएगा तो 3 आएगा, ठीक है। और 10x में से 1x गया तो 9x बचेगा। आपको समझ में आया होगा, यहाँ इधर से घटाओ या फिर इधर से, देखो 10x में से 1x गया तो 9x बराबर 3 में से 3 जीरो, तो जीरो नहीं लिखता है ना, दशमलव के बाद जीरो कोई मायने लगा, ऐसा आएगा ये, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिखो कि मत लिखो, बात देखिए है ना। तो 3 से 3 जीरो जीरो आएगा, इसमें काट दिया, और 3 में से 0 जाएगा 3 ही बचेगा, ठीक है। अब आगे कैसे करते हैं, आपको इधर कटा हुआ मिलेगा, तो क्या हमें क्या मिला, 9
x बराबर 3 मिला ना। आप क्या कर देखो, x जो है यानी 9 जो है x के गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, ठीक है। तो x यहीं पे रहेगा, 3/9 हो जाएगा, ठीक है। अब काट दो, एक ही पार्ट से दोनों को काटना है, आपको आता है काटते। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो x बराबर क्या आया, 1/3 है कि नहीं है, बिल्कुल आया। आप जांच भी कर सकते हो, एक में 3 का भाग लगा के मैंने बता दिया था जांच। 3 छोटा है 0, इधर 0 दशमलव, फिर 3 तिया 9 घटाया तो 1, फिर 3 तिया 9 घटाया तो 1, 0, फिर 3 तिया 9। देखो ये संख्या आपस में हमें मिली कि नहीं मिली, ये वाली संख्या वापस आई, तो ये 1/3 हमें P/Q के रूप में हमने लिख दिया है। प्रश्न यही पूछा था, P और P/Q के रूप में लिखिए इस संख्या को, तो हमने P/Q में लिख लिया। P क्या 1 है, Q 3 है, और नीचे 0 भी नहीं आया, तो ये हमारा प्रश्न उदाहरण 7 हो गया है। आप उदाहरण 8वां देखते हैं। चलो प्रश्न 8वां देखते हैं। प्रश्न 8वां क्या कह रहा है, जब उसके जैसा ही दिखाइए कि 1.272727 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सब 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए 2 अंक पे बार का निशान है, ठीक है, क्योंकि 2 अंक 2 भी रिपीट हो रहा है और 7 भी हो रहा है। और इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त करना है, और P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए ना। तो प्रश्न ऐसा है, हल करते हैं पहले तो। हल देखो, सबसे पहले हमें 1.27 पे बार का निशान है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी 100 कैसे होगा आपको मैं अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। हल, माना कोई संख्या x है और उसको हल करने भागफल ये आया होगा ना, मान लो कोई भी संख्या होगी, उसको भाग करने पे भागफल ये आया होगा, तो इसको ये यहाँ पे ये लिख लो, 1.2727 नहीं तभी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये समीकरण 1 ले लो, समीकरण 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ कितने का गुणा होगा, 100 का गुणा होगा, दोनों तरफ 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा क्यों करने पर, इसलिए क्योंकि बार का निशान 2 अंक पे है ना, 2 पे भी है और 7 पे भी। 1 पे होता तो 10 आता, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 2 पे है ना, तो 100 आएगा, क्योंकि 2 अंक है, 1 2 2 जीरो आएगा, ठीक है। तो 100, इसलिए हम दोनों तरफ 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि 2 अंक बार बार रिपीट हो रही है ना। ऐसा नहीं पूरे को गिनना है तो जीरो बनाना, ऐसा नहीं, अंक देखना है ना। 2 अंक 2 और 7 रिपीट हो रहा है, इसलिए दोनों तरफ 100 का गुणा करेंगे। चलो करते हैं, 100 x में 100 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 100x बराबर, इधर भी 100 का गुणा कर दो तो गुणा क्या आएगा, 1 2 7 2 7 डिश कर दो, ठीक है। चलो गुणा कर दो पहले आप, 100x बराबर, यहाँ पे देखो कितने कदम बढ़ेगा, ये 1 2 कदम बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि दशमलव यहाँ है, तो 2 जीरो है, तो 2 जीरो यानी 1 2, 2 जीरो 1 2, तो यहाँ पे भी 1 2 यानी 2 कदम बढ़ेगा और यहाँ दशमलव आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये गुणा करना, 1 2 7.2727, ठीक है। डेट समझ में आया आपको, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। 2 कदम बढ़ गया, इसलिए यहाँ पे दशमलव आ गया, ये इन दोनों का गुणा हो गया, समझो, ठीक है। ये यहाँ पे कदम बढ़ा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि समीकरण, इसको समीकरण 2 दे दो, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, ये इन दोनों को आपस में घटा देंगे। तो लिख दो यहाँ पे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है। बहुत सरल सवाल है। यदि आप इसको बार बार देखोगे तो आपको आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें समीकरण पहले 2 उतार लेना, क्या है, ये रही 100x दशमलव 2727, ठीक है। अब यहाँ पे हमें समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं, तो समीकरण इसको उतार लो,
x बराबर दशमलव के स्थान पे दशमलव, ये याद रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से दशमलव के स्थान से दशमलव के बाद क्या है 2 7 और इधर क्या है 1 है, ठीक है। जैसा था ऐसा कैसा हमने उतार लिया है। यहाँ पे अंक बराबर कर लेना आपको। चलो अब क्या करेंगे, घटा देना है। डंडा खींचा, घटा दो। 100x में से 1 जाएगा तो 99x बराबर। अब इनको घटा दो, देखो 7 में 7 0, 2 में से 2 0, 7 में 7 0, 2 में से 2 0, देखो 0 0 आएगा तो काट दो, इससे अच्छा है ना। तो यहाँ पे मैं सिर्फ यही लिखूंगा। अब इसमें से घट जाएगा 1 2, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 99x बराबर 126 है ना। ये ऐसा ही आता है बार बार, जो इसमें कोई वैल्यू नहीं होता है ना, जीरो बाद में आए दशमलव के बाद में। चलो अब क्या करेंगे, हम घटा देंगे, सॉरी घट गया। अब इसको आगे हल करते हैं कि देखो ये 99 जो है x के गुणा में उधर जाएगा तो इसके बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था, गुणा में तो बट्टे में आ जाएगा। यहाँ पे काट दो आप, है ना। 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6। फिर यहाँ पे हाँ 42, क्या आया इधर 42 आया और इधर 23 है ना कटने के बाद में। अब इसको फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3। फिर ये 3 का पहाड़ा ऐसे बोलो कि 4 से ज़्यादा नहीं है तो 3 एकम 3 और ये 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, क्या है आपका 14/11 है। ये हमने काटा है ना। ये 42 बार में कटा है 3 से और ये 33 बार में काटा। फिर ये 42 और 33 का हमने एक बार फिर उतार लिया, फिर इनको 3 से काट दिया ना। 3 से काटना यानी भाग लगा, आप भाग भी लगा सकते हो। तो हमने इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखा कि नहीं लिखा, बिल्कुल। तो x बराबर क्या आया 14 11 है ना। और 14 में अब 11 का भाग लगाना, यही आएगा, बार बार ये रिपीट होगा, ठीक है। तो हमने उदाहरण 8 भी देख लिया, आप उदाहरण 9 देखते हैं। चलो प्रश्न 9, प्रश्न 9 सॉरी उदाहरण 9 देखते हैं। बस प्रश्न वही है, इसको परिमेय के रूप में लाना है ना, पी/क्यू के रूप में लाना। चलो हल करते हैं। हल क्या है, कौन कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, देखो 2 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है 2 3, ये 2 संख्या रिपीट नहीं, लेकिन 5 53 53 रिपीट हो रहा है ना, ये रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। ये नहीं हो रहा है 2 और 3, ये नहीं हो रहा है। देखो क्रम भी देखना है, 3 तो रिपीट हो रहा है लेकिन 5 से पहले 3 है, 2 से पहले 3 नहीं है, ठीक है। यानी 5 के बाद 3 ही आना चाहिए, 2 के बाद 3 नहीं आना चाहिए। तो ये 5 और 3, ये 2 संख्या रिपीट है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं 0 5 3, ये वाला पैटर्न है ना, पैटर्न ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये वाला पैटर्न नहीं हो रहा है। 3 तो है लेकिन इसका पैटर्न अलग है, 53 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखते हैं हल करके, माना बस उसके ऐसा ही करना है। x बराबर क्या लिखना है 0 2 23 5 3 5 3, ये रिपीट हो रहा है ना, डैश डैश करो। अब दोनों तरफ कितने का गुणा होगा 100 का, क्योंकि 2 संख्या रिपीट हो रही है, 2 अंक रिपीट हो रहा है, तो किसका गुणा होगा दोनों तरफ 100 का गुणा होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ 100 का गुणा करने पर वही समीकरण क्या दे दो इसको, समीकरण 1 ही, ठीक है। चलो अब दोनों तरफ 100 का गुणा करो तो यहाँ क्या आएगा 100x है ना, ये 100x आएगा बराबर इधर क्या आएगा 100 का गुणा करके देखो इसमें, है ना, क्या है 0.235353 डैश। मैंने आपको बताया इसमें दशमलव वाली संख्या गुणा है, जब शांत वाली में तो हो जाता है, अशांत वाली संख्या में गुणा कैसे करते हैं, तो 2 0 है 2 कदम बढ़ जाओ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 0 है 2 कदम बढ़ जाओ, तो ये फिर ये इसको छोड़ दो, फिर क्या आएगा
23 पे 5 3, ठीक है, डेश 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 डेश। आप चाहे जितनी बार लिख सकते हो। अब क्या करना है, इसको समीकरण दो दे दो, समीकरण 2, ठीक है। अब दोनों समीकरण आपस में घटा दो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है, चलो घटा दो। तो 2 में से 1 को घटा रहे तो पहले 2 वाली समीकरण पहले लिखो। 100x बराबर 23 53 53 है ना, आपकी इच्छा जितनी बार इसको लिख सकते हो, डेश डेश डेश। आप इसके नीचे समीकरण 1 लिख दो, समीकरण x बराबर समीकरण 1 ये लिखो। देखो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए ना, इधर 0, इधर क्या है, हाँ 23 5 3, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है, डेश 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 डेश। अब क्या करना है, घटा दो। यहाँ तो 99 एक्स आएगा, इधर क्या आएगा, 3 में से 3 तो 0, 5 में से 5 0, 3 में से 3 0, 5 में से 2 गया यहाँ पे, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, दशमलव दशमलव लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे 23 है तो पूरा 23 आ जाएगा। यहाँ तो समझ में आया आपको। अब देखो दशमलव आया यानी ये शांत हो गया। इसको हल कैसे करेंगे, देखो 99 एक्स बराबर 23 3 है ना, ये दशमलव हटाओगे, ये दशमलव हट जाएगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। ये 10 आ गया, ये हटा तो नीचे 10 आ जाएगा, तो इसको हटा देता हूँ। तो 23, ये दशमलव हटा तो नीचे 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए 1 0। आप इसका क्या करेंगे, आप देखो ये 99 गुणा में है, इधर जाएगा तो पट्टे में हो जाएगा, तो x बराबर 233 गुणा 99, इन दोनों का गुणा कर लो, है ना, मैं इधर लिख देता हूँ। तो क्या हम समीकरण क्या है, x बराबर क्या है, इधर उतार लेता हूँ मैं, 2 3 बटे 10 गुणा 99, है ना, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 990, ठीक है, नीचे नीचे गुणा। तो हमें देखो परिमित संख्या मिली कि नहीं मिली, मिल गई, ये कटेगी नहीं है ना, इतना ही रहेगा ये 233 बटे 990 परिमेय पी बटे क्यू के रूप में है कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, 10 कहाँ से आया, या यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दशमलव हटा तो नीचे 10 आ गया नीचे, है ना, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक इसलिए 10 आया, यदि 2 अंक होते तो 100 आ जाता है ना। चलो आपको समझ में आया होगा, मिलता अगले वीडियो में।